नमस्कार दोस्तों, इम्प्रेस ऑन क्लासेस में आप सबका स्वागत है। हमने कल भारत में संबंधित क्वेश्चन पढ़े थे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। उसमें कुछ स्टैटिक जीके के क्वेश्चन भी पढ़े थे जो बहुत ही एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। कल हमने पढ़ा था कि 1962 ईस्वी में जो भारत रत्न दिया गया था वो किसको दिया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दिया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या दिया गया? भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। अब इससे संबंधित कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कब हुआ? इनका जन्म हुआ था 3 दिसंबर 1884 को। कहां पर हुआ? अगर बात करें बिहार में हुआ। और कई बार क्वेश्चन पूछते हैं कि 3 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 3 दिसंबर को जो दिवस मनाया जाता है उसका नाम है विकलांग दिवस। और यह क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया कि वर्तमान समय में विकलांग शब्द के स्थान पर एक शब्द जोड़ दिया गया जिसका नाम है दिव्यांग। और ये दिव्यांग शब्द जो है ये किसने जोड़ा था? या आप कह सकते हैं विकलांग शब्द के स्थान पर दिव्यांग शब्द का प्रयोग कब किया गया? तो आप कह सकते हैं 2015 में। किसने आप कह सकते हैं शब्द दिया? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में ये शब्द आप कह सकते हैं विकलांगों के लिए दिव्यांग शब्द दिया था। अगर बात की जाए यहां पर इसकी मृत्यु, इनकी मृत्यु हुई आप कह सकते हैं 28 फरवरी 1963 को। 28 फरवरी 1963 को आप कह सकते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की मृत्यु हुई। और मैंने आपको कल भी बताया था कि 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि सीवी रमन ने 28 फरवरी 1928 को 1928 को रमन प्रभाव दिया था और उसी के कारण भारत में 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। इसके बाद देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे इनको 1934-35 में 1934-35 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था 1934-35 में। और यह अधिवेशन हुआ था 1934 वाला मुंबई में। और इसके बाद 1935 में कोई अधिवेशन नहीं हुआ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, जिसके कारण डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही इसमें अध्यक्ष रहे। इसके बाद 1939 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ त्रिपुरी के अंदर। और त्रिपुरी कहां पर है? मध्य प्रदेश में है। यहां पर भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद की भूमिका निभाई थी, क्योंकि यहां पर सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष बनाया गया था। लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने अपने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पद से त्यागपत्र दे दिया था और उसके स्थान पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या बनाया गया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। इसके बाद अगर बात करें 1946 ईस्वी में 1946-47 ईस्वी में भारत के पहले कृषि एवं खाद्य मंत्री किसको बनाया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया कि भारत के पहले कृषि व खाद्य मंत्री कौन बनाए गए? तो आप कह सकते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कब बनाया गया उनको? 1946-47 ईस्वी में। 1946 ईस्वी में इसने एक पुस्तक लिखी डिवाइडेड इंडिया। इन्होंने एक पुस्तक लिखी और एक लिखी थी 1954 ईस्वी में और उसका नाम था बापू के कदमों में बाबू। यह पुस्तक भी लिखी, यानी महात्मा गांधी के कदमों में बाबू। क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस नाम से भी जाना जाता था? राजेंद्र बाबू के नाम से भी जाना जाता था। इसके बाद अगर बात करें हम, ये भारत के पहले राष्ट्रपति बने और ये राष्ट्रपति बने थे 26 जनवरी 1950 से लेकर के 13 मई 1962 तक। यानी सबसे ज्यादा समय तक भारत के राष्ट्रपति पद पर रहने वाले कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अब यहां पर कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत के ऐसे कितने राष्ट्रपति हुए हैं जो किसी राज्य से आते हैं, यानी आप कह सकते हैं जो सबसे ज्यादा किस राज्य से वो आते हैं। या क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि भारत के ऐसे कितने राष्ट्रपति हुए हैं, या ऐसे भारत के कितने राष्ट्रपति हैं जो जिनका संबंध
एक राज्य से है, तो यहां पर आप कह सकते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे इनका संबंध था बिहार से। और सबसे ज्यादा अभी तक जो भारत के राष्ट्रपति बने हैं वो बने हैं तमिलनाडु से। तमिलनाडु से भारत के सबसे ज्यादा राष्ट्रपति बने हैं। कौन कौन बने हैं? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और आप कह सकते हैं रामास्वामी वेंकटरमन। तीन जो ऐसे थे व्यक्ति जो तमिलनाडु से भारत के अब तक राष्ट्रपति बने हैं, जिनका नाम था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और रामास्वामी वेंकटरमन। जबकि उत्तर प्रदेश से दो बने हैं अभी तक, डॉक्टर जाकिर हुसैन और रामनाथ कोविंद। इसी प्रकार से जो वर्तमान समय भारत के राष्ट्रपति हैं वो महिला राष्ट्रपति हैं, जिनका नाम है द्रौपदी मुर्मू, 15वें भारत की राष्ट्रपति हैं और वो बनी है उड़ीसा से। और इसी प्रकार से वीवी गिरी भी आप कह सकते हैं उड़ीसा से संबंध रखते थे। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं यहां पर सबसे ज्यादा जो राष्ट्रपति बने या किस राज्य ने दिए हैं वो दिए हैं तमिलनाडु ने। इसके बाद अगर हम बात करें यहां पर 1963 ईस्वी में जो भारत रत्न दिया गया, 1963 ईस्वी में जो भारत रत्न दिया गया था वो दिया गया था डॉक्टर जाकिर हुसैन को। डॉक्टर जाकिर हुसैन को आप कह सकते हैं 1963 ईस्वी में भारत रत्न दिया गया था। और ये भारत के पहले आप कह सकते हैं मुस्लिम राष्ट्रपति बने। लेकिन श्रेणी के हिसाब से बात करें तो ये तीसरे नंबर के राष्ट्रपति थे, क्योंकि पहले नंबर के कौन थे? आप कह सकते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरे नंबर के कौन बने? सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और तीसरे नंबर की अगर बात करें राष्ट्रपति कौन बने जो मुस्लिम राष्ट्रपति थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। अब यहां पर क्वेश्चन पूछा जाता कई बार कि डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म कब हुआ? तो जन्म हुआ इनका 8 फरवरी 1897 ईस्वी को हैदराबाद में। 8 फरवरी 1897 ईस्वी को हैदराबाद में आप कह सकते हैं इनका जन्म हुआ। 8 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? सुरक्षित इंटरनेट दिवस मनाया जाता है। इसके बाद इनकी मृत्यु कहां पर हुई? आप कह सकते हैं मृत्यु हुई इनकी 3 मई 1969 को। 3 मई 1969 को आप कह सकते हैं इनकी मृत्यु हुई। इसके बाद अगर बात करें डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे ये भारत के उपराष्ट्रपति भी रहे। ये भारत के उपराष्ट्रपति रहे आप कह सकते हैं 13 मई 1962 से 13 मई 1967 तक ये भारत के क्या रहे? उपराष्ट्रपति रहे। और अगर बात करें 13 मई 1967 से 3 मई 1969 तक ये भारत के क्या रहे? राष्ट्रपति रहे। ये भारत के क्या रहे? राष्ट्रपति रहे। 1954 में बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया। 1954 ईस्वी में इनको पद्म विभूषण जो भारत का दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार है वो इनको दिया गया। कब दिया गया? 1954 ईस्वी में। कौन सा दिया गया? पद्म विभूषण दिया गया। अब इसके बाद एक क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चंडीगढ़ के अंदर डॉक्टर जाकिर हुसैन रोज गार्डन है जो एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा रोज गार्डन है, उसकी स्थापना कब हुई थी? तो उसकी स्थापना हुई थी 1967 ईस्वी को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा रोज गार्डन कहां पर है? चंडीगढ़ के अंदर है। उसका नाम भी किसके नाम पे रखा गया? डॉक्टर जाकिर हुसैन के नाम पर ही रखा गया था। इसके बाद अगर हम बात करें यहां पर 1963 ईस्वी में ही एक और व्यक्ति थे जिनको आप कह सकते हैं भारत पुरस्कार दिया गया और उनका नाम था पांडुरंग वामन केन। इनको भी आप कह सकते हैं भारत पुरस्कार दिया गया था। इसके बाद अगर हम बात करें यहां पर 1966 ईस्वी में 1966 में जो भारत रत्न दिया गया, मरणोपरांत किसको दिया गया था? मैंने आपको बताया था कल भी, उनका नाम था लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री को मरणोपरांत जो पहला भारत रत्न दिया गया वो कब दिया गया था? 1966 ईस्वी में। अब यहां पर लाल बहादुर शास्त्री से जुड़े हुए बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि लाल बहादुर शास्त्री का जन्म कब हुआ? तो जन्म हुआ 2 अक्टूबर 1800 आप कह सकते हैं 2 अक्टूबर 1887 ईस्वी को। कहां पर हुआ? आप कह सकते हैं यूपी के अंदर हुआ। इनकी मृत्यु कब हुई? 11 जनवरी 1966 को इनकी क्या होगी? मृत्यु। और कहां पर हुई इनकी मृत्यु? ताशकंद समझौते के दौरान आप कह सकते हैं इनकी मृत्यु हुई थी। इसके बाद अगर बात की जाए यहां पर
सॉरी 2 अक्टूबर 1904 को 2 अक्टूबर 1904 को इनका जन्म हुआ था यूपी के अंदर। इसके बाद अगर बात करें, लाल बहादुर शास्त्री जो थे, ये आप कह सकते हैं भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बने थे। अब कई बार क्वेश्चन पूछते हैं कि भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो गई थी 27 मई 1964 को। उसके बाद गुलजारी लाल नंदा को कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया था। लेकिन 9 जून 1967 को 9 जून 1964 को लाल बहादुर शास्त्री को भारत का दूसरा प्रधानमंत्री बनाया गया। और यहां पर बात की जाए कब बनाया गया? 9 जून 1964 को। और कब तक रहे ये बनाया गया? और कब तक रहे ये? 11 जनवरी 1966 तक, जब ताशकंद समझौता हुआ था। उस दौरान दिल का दौरा पड़ने पर इनकी मृत्यु हो गई थी। अब यहां पर कई बार क्वेश्चन आता है कि जो लाल बहादुर शास्त्री थे, इन्होंने 1965 ईस्वी में 1965 ईस्वी में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। उस भारत और पाकिस्तान युद्ध के दौरान एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री ने दिया 1965 ईस्वी में। इस जय जवान जय किसान में अगर बात की जाए 1998 ईस्वी में 1998 ईस्वी में यहां पर एक शब्द जोड़ दिया गया, जय जवान जय किसान और जय विज्ञान। यह शब्द किसने जोड़ा? यह शब्द जोड़ा था अटल बिहारी वाजपेयी ने। क्योंकि 11 मई 1998 को आप कह सकते हैं राजस्थान के पोखरण में दूसरा परमाणु परीक्षण किया गया था और उसके लिए ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन शक्ति। जबकि पहला परमाणु परीक्षण किया गया था 1974 ईस्वी में इंदिरा गांधी के समय में, और उस दौरान ऑपरेशन चलाया गया था आप कह सकते हैं स्माइल बुद्धा। तो यहां पर 1998 ईस्वी में जय जवान जय किसान और जय विज्ञान का नारा दिया गया। 2019 में नरेंद्र मोदी ने यहां पर एक और शब्द इसमें जोड़ा, जय जवान जय किसान जय विज्ञान और जय अनुसंधान। जय अनुसंधान इसमें शब्द जोड़ दिया गया। तो इस प्रकार से यहां पर लाल बहादुर शास्त्री संबंधित कुछ जो इंपॉर्टेंट बातें थी वो मैंने आपको बताई, जो आपके एग्जाम में हर बार पूछी जाती हैं। इसके बाद हम बात करते हैं यहां पर 1971 ईस्वी में जो भारत रत्न दिया गया वो दिया गया था इंदिरा गांधी को दिया गया। इंदिरा गांधी जो थी एक पहली ऐसी महिला थी जिनको ये भारत पुरस्कार दिया गया और पहली ऐसी भारत की प्रधानमंत्री बनी जो महिला के रूप में जानी जाती हैं। उसके बाद अगर बात की जाए यहां पर इंदिरा गांधी जो है, इनका आप कह सकते हैं जन्म कब हुआ? इनका जन्म हुआ 19 नवंबर 1917 को। कहां पर हुआ? इलाहाबाद, जिसको आज के समय में क्या बोलते हैं? प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। अब यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार कि 19 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय पुरुष दिवस मनाया जाता है। 1917 में क्या हुआ था? 1917 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था और उसकी अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला जो थी उसका नाम था एनी बेसेंट, और वो कहां पर हुआ था? कलकत्ता के अंदर। यानी 1917 में आप कह सकते हैं कलकत्ता अधिवेशन हुआ। उस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? एनी बेसेंट ने की। 1925 ईस्वी में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाली जो पहली भारतीय महिला जो थी उसका नाम था सरोजनी नायडू। और 1933 ईस्वी में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी कलकत्ता के अंदर, वो की थी आप कह सकते हैं नलिनी सेन गुप्ता ने। और ये आप कह सकते हैं तीसरी महिला थी जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अब यहां पर ये तीनों ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। इसके बाद अगर बात की जाए यहां पर 31 अक्टूबर 1984 को यहां पर इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई। इंदिरा गांधी की हत्या करने के
आप कह सकते हैं जो पीछे जो दोषी मिले थे उनका नाम था खुशवंत सिंह और बेन सिंह। बेन सिंह को उसी समय पकड़ करके आप कह सकते हैं मार दिया गया, और जबकि खुशवंत सिंह को वहां पर गिरफ्तार कर लिया गया था। और 31 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। 31 अक्टूबर को आप कह सकते हैं राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती से संबंधित है। इसके बाद अगर बात करें 1966 से लेकर के 1977 तक तीन बार 1966 से लेकर 77 तक तीन बार भारत की जो प्रधानमंत्री बनी वो कौन थी, इंदिरा गांधी थी। लगातार 3 बार 1966 से लेकर 1977 तक आप कह सकते हैं 3 बार इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री बनी। और जब ये पहली बार प्रधानमंत्री बनी तो ये आप कह सकते हैं राज्यसभा से प्रधानमंत्री बनी थी, जबकि 1967 ईस्वी में फिर लोकसभा के लिए चुनाव हुआ तो उसमें लोकसभा से जीत गई थी, और उसके बाद ये फिर आप कह सकते हैं प्रधानमंत्री के पद पे लगातार रहे। अब कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत के ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो राज्यसभा से भारत के प्रधानमंत्री बने, तो इसके अलावा 3 और हैं। यानी इंदिरा गांधी 1966 में बनी, इसके अलावा बात करें एच.डी. देवगौड़ा, यह आप कह सकते हैं 1996 ईस्वी में बने। इसके बाद अगर बात करें इंदर कुमार गुजराल, ये बने थे 1997 ईस्वी में। और अगर बात करें मनमोहन सिंह, ये बने थे राज्यसभा से 2004 में। इनको याद रखने के लिए एक बड़ी शानदार ट्रिक है, तो याद रखना इंदर देव गुम हो गए, ये ट्रिक याद रखना। जैसे इंदर से क्या हो जाएगा, इंदिरा गांधी, यानी 1966 में बनी इंदिरा गांधी राज्यसभा से प्रधानमंत्री। उसके बाद देव से क्या बनेगा, एच.डी. देवगौड़ा 1996 ईस्वी में। और गु से क्या बनेगा, इंदर कुमार गुजराल 1997 ईस्वी में। और मैं से क्या बनेगा, मनमोहन सिंह, यानी 2004 में। इसके बाद अगर बात करें, कई बार क्वेश्चन पूछा गया आपके एग्जाम में कि इंदिरा गांधी का दूसरा नाम क्या था। इसका दूसरा नाम था या इसका उपनाम जो था वो था इंदिरा प्रियदर्शनी गांधी। और यह क्वेश्चन आपके HSSC में आ चुका है। यानी इसका पूरा नाम था इंदिरा प्रियदर्शनी गांधी, ये पूरा नाम है इनका। उसके बाद अगर बात करें, इंदिरा गांधी जो है भारत की क्या रही, विदेश मंत्री रही, ये भी क्वेश्चन पूछे गए। उसके बाद रक्षा मंत्री भी रही। उसके बाद अगर बात करें, गृह मंत्री भी रही और वित्त मंत्री भी रही। यानी विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और वित्त मंत्री, ये चारों पद इंदिरा गांधी के पास रहे अपने कार्यकाल के दौरान। तो इस प्रकार से इंदिरा गांधी संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते थे जो स्टैटिक जीके में बार बार पूछे जाते हैं, वो मैंने आपको सारे बताए हैं। और एग्जाम के अंदर यही जो क्वेश्चन है बार बार रिपीट किए जाते हैं। एक भारत रत्न को सिर्फ एक लाइन में पढ़ना एक अलग बात है, लेकिन उसकी गहराई तक पढ़ना, उससे संबंधित जुड़े हुए क्वेश्चनों को पढ़ना, आप कह सकते हैं एग्जाम के अंदर बहुत आपकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा आप कह सकते हैं इसको शेयर करें। धन्यवाद।